Hello bachcho, let's see this question. The question says that in how many ways can four girls and three boys be seated in a row so that no two boys are together. So अब हमें क्या करना है, फोर गर्ल्स हैं थ्री बॉयज हैं, इनको एक रो में बिठाना है और कंडीशन क्या है कि दो जो बॉयज हैं ये साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, लड़कियों को बिठा लेंगे, फिर हम बॉयज को बिठाएंगे। अरेंज करना है हमें यहाँ पे। तो जब भी अरेंज करना होता है हम यूज करते हैं परम्यूटेशन। सो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो यूज होने वाला है। सपोज आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं या एन पीपल है, इनको आपको परम्यूट करना है या अरेंज करना है। इनमें से कितनों को आर को अगर परम्यूट करना है या अरेंज करना है, सो एन पी आर यूज होता है। इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन जो है ये हमेशा आर से बड़ा या इसके इक्वल हो सकता है। अब हमारे पास चार लड़कियां हैं थ्री बॉयज हैं, इनको हमें अरेंज करना है एक रो में और कंडीशन ये है कि नो टू बॉयज आर टुगेदर, दो बॉयज साथ में नहीं बैठने चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, गर्ल्स को बिठा लेंगे। सो गर्ल्स की पोजीशन डिसाइड कर, कितनी गर्ल्स है हमारे पास, चार। चार गर्ल्स को अरेंज करना है हमको। सो चार गर्ल्स आपस में कैसे अरेंज हो सकती हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज in which four girls can be arranged is, अब नंबर ऑफ वेज इन विच फोर गर्ल्स कैन बी अरेंज, चार लड़कियों को अरेंज करना है, राइट। और कितनी लड़कियां हैं, चार हैं, उसमें उन चारों को अरेंज करना है। सो फोर में से फोर को अरेंज करना है। सो ये फोर पी फोर वेज में अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब एक बार लड़कियां अरेंज हो गई, सो लड़कियों का पहले पोजीशन हम डिसाइड करते हैं। सपोज ये लड़कियां हैं जी, जी से डिनोट कर रहे हैं, ये लड़कियां अरेंज हो गई जी जी जी। अब हमें बॉयज को बिठाना है, लड़कियां बैठ गई हैं। सपोज G1 G2 G3 जो भी है आपस में हम चेंज हो सकते हैं। सो फोर पी फोर बेस हमने ले लिया है। अब हमें बॉयज को बिठाना है, तो बॉयज कहाँ बैठ सकते हैं, जो मैं क्रॉस से कर रही हूँ ये बॉयज के लिए प्लेसेस हैं। यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ या फिर यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पांच क्रॉस है, यानी पांच पोजिशन है जिसमें बॉयज बैठ सकते हैं, राइट। अब इन पांचों पोजिशन में से पांच पोजीशन जो है ये बॉयज ले सकते हैं, बट बॉयज हमारे पास तीन है। तो बॉयज के पास पांच प्लेस का ऑप्शन है, उसमें से तीन बॉयज को हमें अरेंज करना है। सो यहाँ पे फाइव पी थ्री वेज में बॉयज अरेंज हो सकते हैं, राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज in which three boys can be arranged is, क्या होगा, कितने प्लेसेस यहाँ पे है हमारे पास, फाइव ऑप्शंस है, फाइव पी थ्री वेज। अब लड़कियां भी अरेंज हो गई, लड़के भी अरेंज हो गए, तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है। सो देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक टास्क आपका हो गया है एंड दूसरा टास्क भी हो गया, एंड का सेंस आ रहा है, पहला हो रहा है एंड उसके बाद दूसरा हो रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। सो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज में, फोर पी फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव पी थ्री। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फोर पी फोर यानी की कॉन्सेप्ट से देखें तो फोर फैक्टोरियल अपॉन में फोर माइनस फोर फैक्टोरियल, एंड फाइव पी थ्री मीन्स फाइव फैक्टोरियल अपॉन में फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल। सो अब फोर फैक्टोरियल तो ये रह गया, फोर माइनस फोर फैक्टोरियल तो जीरो फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ फाइव फैक्टोरियल रहा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फाइव माइनस थ्री इज टू फैक्टोरियल। सो फोर फैक्टोरियल होता है 24, राइट। और फाइव फैक्टोरियल होता है 120, टू फैक्टोरियल इज टू। सो इसे अगर हम कट करेंगे तो 60 आ रहा है, यानी 24 मल्टीप्लाई बाय 60। So which is equal to 0, 6 fours are 24, 4, 2, 6 twos are 12 and 2. So 14. So total 1440 ways में फोर गर्ल्स और थ्री बॉयज अरेंज हो सकते हैं विद अ कंडीशन नो टू बॉयज आर टुगेदर, राइट। सो देयरफॉर देयर आर 1440 ways in which four girls and three boys can be
seated in a row with no with a condition that no two boys are together. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.